हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। हमारा आज का टॉपिक है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स करते कैसे हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला स्टेप है हम इस स्विच को क्लोज करेंगे। और इसके इधर का सर्किट कैसा है, यहाँ पे टर्मिनल क्या है, शॉर्टेड किया हुआ है, राइट। तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ टर्मिनल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इनिशियली हम क्या करते हैं, इस रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेंगे। ओके, इनिशियली इस रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेंगे और उस वक्त इस फील्ड को हम अनएक्साइटेड करके रखेंगे। ओके, यहाँ पे फील्ड करंट नहीं देंगे और ये फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, अनएक्साइटेड रहेगा। तो रोटर को हम पहले सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर लेंगे, फिर उस स्पीड को कांस्टेंट छोड़ के हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे रोटेट करेंगे, बाई अदर मीन उसको मैकेनिकली कपल करके रोटेट करेंगे इस रोटर को। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम धीरे धीरे करके फील्ड करंट बढ़ाएंगे। जैसे ही हम धीरे धीरे करके इसमें फील्ड करंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे आर्मेचर करंट बढ़ेगा। और इस फील्ड करंट को हम कब तक बढ़ाएंगे, जब तक ये आर्मेचर करंट यानी कि जब तक ये शॉर्ट सर्किट करंट 150% ऑफ द रेटेड आर्मेचर करंट तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हम इस फील्ड को क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम स्विच को कब क्लोज करेंगे, इस स्विच को हम कब क्लोज करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है। इनिशियली हम इस स्विच को ओपन करके रखें, ये वोल्ट मीटर है। इनिशियली हम इस स्विच को ओपन करके रखें और हम यहाँ पे जो वोल्टेज है वो एक रेटेड वोल्टेज को शो कर रहा है। ओके, रेटेड वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर तुम इस वक्त अगर इस स्विच को क्लोज करोगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिएंट करंट जनरेट होगा, एक लार्ज ट्रांजिएंट करंट जनरेट होगा जो तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर सकता है। इसी के लिए हम इनिशियली यहाँ पे उस वक्त नहीं क्लोज करेंगे जब यहाँ पे एक रेटेड वोल्टेज तुम्हारा शो कर रहा है या नियर अबाउट रेटेड वोल्टेज भी शो कर रहा है, रेटेड आर्मेचर करंट वैल्यू तक ना पहुँच जाए। सो हमारा पहला स्टेप क्या है, वी नीड टू क्लोज स्विच एस, इस स्विच को क्लोज करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, रन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड एन एस, इसको हम सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेंगे। द रोटर फील्ड इज केप्ट अनएक्साइटेड, इस फील्ड को हम अनएक्साइटेड करके रखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, द फील्ड एक्साइटेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज टिल द आर्मेचर करंट रीच 150% ऑफ द रेटेड आर्मेचर वैल्यू, रेटेड आर्मेचर करंट वैल्यू। ठीक है, हम इस फील्ड को इंक्रीज करेंगे जब तक कि आर्मेचर करंट 150% ऑफ द रेटेड आर्मेचर वैल्यू तक ना पहुंच जाए, रेटेड आर्मेचर करंट वैल्यू तक ना पहुंच जाए। ओके, नाउ बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस मशीन को हम कब शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, जब यहाँ पे जो वोल्टेज शो होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज शो होगा दैट विल नॉट नियर अबाउट रेटेड वैल्यू। ओके, अगर ऐसा करोगे तो वहाँ एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजिएंट करंट फ्लो करेगा जो तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर सकता है। तो स्विच क्लोज करने से पहले यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज नहीं होना चाहिए। नाउ सबसे पहले हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को जीरो रखेंगे। तो तुमको सर्किट मॉडल याद होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस को अगर हम जीरो रखेंगे तो तुम्हारा सर्किट किस तरह से दिखेगा, प्योरली इंडक्टिव दिखेगा। ओके, एंड आर्मेचर सर्किट इज assumed purely inductive। ओके, प्योरली इंडक्टिव दिखेगा। तो देखो, अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हैं तो मेरा सर्किट किस तरह से दिखेगा, ये होगा XAR, ये होगा XL लीकेज रिएक्टेंस, और ये दोनों मिलके क्या होगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा एयर गैप वोल्टेज ER, और यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा EL। और इस टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, दैट इज IASC, दैट इज शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। तो देखो, अब ये क्या है, प्योरली इंडक्टिव है। तो प्योरली इंडक्टिव होगा तो ये आर्मेचर करंट क्या होगा, लैग करेगा, राइट। लैग करेगा कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो इनिशियली हम क्या देखे थे, ये है phi f और इसके वजह से EMF जो इंड्यूस हो रहा है दैट इज EF, और ये EF कितना होगा, दिस विल बी IA इंटू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ओके, यहाँ से तुम वोल्टेज ड्रॉप देख लो, दिस इज IA इंटू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ओके, यहाँ पे IASC है, सॉरी,
IA SC ओके इंटू एक्सेस, तो ये हुआ तुम्हारा EF। नाउ ER कितना हो जाएगा, ER सेम करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगा, राइट। तो ER कितना हो जाएगा, ER विल बी IA SC इंटू XL, IA XC IA SC इंटू XL, सो दिस इज इक्वल टू ER ओके। और यहाँ पे IA XC क्या होगा, और यहाँ पे IA XC क्या होगा, ये लैग करेगा बाई 90 डिग्री ओके, ये लैग करेगा बाई 90 डिग्री। तो अगर आर्मेचर करंट लैग कर रहा है तो तुम्हारा फाई AR किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में। और एक मशीन के अंदर ओके, एक मशीन के अंदर एक फील्ड लग रहा है, मेन फील्ड लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और ये जो फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो है वो तुम्हारा नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो तुम्हारा नेट रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन, राइट। क्योंकि फाई AR क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फाई F को ओके। सो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, हैज़ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ओके। नाउ एयर गैप वोल्टेज दैट इज ER जो क्या कर रहा है, इस शॉर्ट सर्किट करंट को सर्कुलेट कर रहा है ओके। ER इज इक्वल टू IA इंटू SC इंटू XL ओके। और यहाँ पे XL का जो वैल्यू है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 और 0.2 पर यूनिट, यानी कि XL का वैल्यू कम होता है, बहुत कम होता है, राइट। तो अगर XL का वैल्यू कम होगा तो यहाँ पे EAR का वैल्यू भी कम होगा ओके। अगर यहाँ पे XL का वैल्यू कम होगा देन एयर गैप वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट दिस शॉर्ट सर्किट करंट इज ऑल्सो लेस ओके। सो अगर तुम्हारा XL का वैल्यू कम है, अगर तुम्हारा XL का वैल्यू कम है यहाँ पे, अगर XL का वैल्यू कम है तो XS का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। और अगर XS का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं EF का वोल्टेज ज़्यादा होगा, राइट। तो एज XS may be high approx 1 per unit 0.9 or 1 per unit, and if ER is small then EF will be high which is close to rated वैल्यू ओके। तो यहाँ पे एक्सेस का वैल्यू हाई होगा, यानी कि EF का भी वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, विच इज़ क्लोज टू रेटेड वैल्यू। नाउ इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है ओके, हम क्या किए थे, आर्मेचर करंट को 150 टाइम्स ऑफ द रेटेड वैल्यू तक इंक्रीज किए थे, राइट। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट हाई हुआ ओके, 150% ऑफ द रेटेड वैल्यू तक गया, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हुआ, कम रहा, राइट। तो जब भी तुम अगर किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में करंट बहुत बढ़ा दिए लेकिन उसमें जो फ्लक्स जो क्रिएट कर सकता था, जो वो मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट कर सकता था, वो उतना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो उतना नहीं कर पाया इनिशियली हाई करंट पे। इसका मतलब क्या है, जो फ्लक्स तुम्हारा धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है वो बहुत टाइम ले रहा है एक हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो तुम्हारा करंट यहाँ पे 150% ऑफ द रेटेड वैल्यू पे पहुंच गया, राइट। यहाँ पे जो IA है, ये IA है, वो 150% तक तुम्हारा इंक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ पे जो फायर है दैट इज, यहाँ पे जो फायर होगा दैट विल बी लेस ओके, दैट विल बी लेस। तो अगर तुम्हारा फायर, तुम्हारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कम है, इसका मतलब क्या है, मशीन किस कंडीशन में काम कर रहा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अगर तुम्हारा करंट हाई है और फायर भी हाई रहता, राइट, अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो करंट तो तुम्हारा फ्लक्स भी क्या होता है, इंक्रीज करता है एक सर्टेन वैल्यू तक। उसके बाद तुम कितना भी करंट इंक्रीज कर लो, तुम्हारा फ्लक्स इंक्रीज नहीं होने वाला, राइट। यानी कि वो सैचुरेटेड कंडीशन में चल गया। लेकिन यहाँ पे तुम क्या किए, करंट को बहुत इंक्रीज किया 150,
तक तुम इंक्रीज़ किए, लेकिन यहाँ पे जो एयर गैप फ्लक्स है वो अभी क्या है, कम है। यानी कि जो तुम्हारा मशीन ऑपरेट कर रहा है वो अंडर सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, राइट। सो द मशीन will operate under unsaturated मैग्नेटाइजिंग कंडीशन, राइट। तो अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इनिशियली इस तरह से हम बनाते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इस साइड क्या हो गया, अनसैचुरेटेड रीजन, ये हो गया तुम्हारा अनसैचुरेटेड रीजन, और ये क्या हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड रीजन। ओके, नाउ तो अभी तुम्हारा मशीन किस में काम कर रहा है, अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन में काम कर रहा है। यानी कि जो तुम्हारा ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर है, राइट। यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। इसी के लिए हम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को लीनियर बनाते हैं। ओके, तुम अगर बुक में भी देखे होगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर ग्राफ में बना होगा। तो अगर हम यहाँ पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ओपन सर्किट किसके बीच में है, दैट इज़ VOC एंड फील्ड करंट, और शॉर्ट सर्किट किसके बीच में, दैट इज़ ISC एंड फील्ड करंट। तो OC हम किस तरह से बनाए थे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा, ये लीनियर बनेगा। ओके, तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में तुमको बहुत सारा वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, OC में जरूरत है क्योंकि वो मैग्नेटाइजिंग कर्व दिखाता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा कैसा है, लीनियर है। तो लीनियर है तो इनिशियल पॉइंट तुमको पता है, तुम कोई भी फील्ड करंट पे वैल्यू नोट कर लो और उसको एक सीधे लाइन से जोड़ दो, तो क्या होगा, तुम्हारा एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। तो तुमको बहुत सारे रीडिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ तुम एक रीडिंग लोगे वो तुम्हारा काफ़ी है प्लॉट करने के लिए। सो दिस इज SCC। यहाँ पे अगर हम लॉसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मशीन किस कंडीशन में काम कर रहा है, अंडर एक्साइटेड कंडीशन में काम कर रहा है, राइट। तो मशीन यहाँ पे हाईली अंडर एक्साइटेड कंडीशन में काम कर रहा है। इसी के लिए वो क्या करेगा, तो शाफ्ट से पावर को ड्रॉ करेगा। ओके, वो शाफ्ट से लॉसेस को अपने ड्रॉ करेगा, और ये लॉसेस क्या क्या होगा, ये मैकेनिकल लॉसेस होगा और कॉपर लॉसेस होगा, जो कि आर्मेचर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होता है। ओके, सो सिंस machine operate in under excited condition, it will draw losses from shaft। ओके, वो शाफ्ट से क्या करेगा, लॉसेस को ड्रॉ करेगा। और ये लॉसेस क्या क्या होते हैं, यहाँ पे दो तरह के लॉसेस तुमको दिखेंगे, दैट इज मैकेनिकल लॉस एंड सेकेंड इज कॉपर लॉस in armature winding resistance। ये हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते क्यों हैं, तो देखो इनिशियली एक तुम्हारा अनसैचुरेटेड रीजन होता है, एक तुम्हारा सैचुरेटेड रीजन होता है। अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ भी तुम्हारा ये जो ग्राफ है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ओके, जहाँ तुम्हारा ग्राफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक सर्किट शो कर रहा है, OCC, राइट। यहाँ पे OCC तुम्हारा मैग्नेटिक सर्किट शो कर रहा है। यहाँ पे जाते ही क्या हो जा रहा है, सैचुरेटेड हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ के बाद इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। इनिशियली देखो ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इसको एयर गैप लाइन से रिप्रेजेंट करें, दैट अगर हम मान के चले कि जो तुम्हारा आयरन है वो सैचुरेटेड नहीं हो रहा है,
तो ये एयर गैप लाइन है। सो यहाँ पे जब सैचुरेटेड कंडीशन का बात करते हैं, सॉरी जब अनसैचुरेटेड हम कंडीशन का बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा VOC भी क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाओगे, IF का वैल्यू तुम बढ़ाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा ISC भी क्या करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, राइट। IF और ISC के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, लीनियर है। तो जैसे जैसे तुम IF बढ़ाओगे तुम्हारा ISC भी बढ़ते चल जाएगा, राइट। और जैसे जैसे तुम IF बढ़ाओगे तुम्हारा VOC भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या शो कर रहा है, ये लीनियर रीजन शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालना आसान है, ओके। सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालना आसान है। सिंक्रोनस इंपेडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे VOC का वैल्यू नोट करो और ISC का वैल्यू नोट करो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड करंट पे, जब तुम्हारा मशीन कैसा है, अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन में, ओके। तो यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होगा, excess that is under unsaturated condition, okay। unsaturated condition में क्या होगा, unsaturated condition में क्या होगा, VOC by ISC, okay। VOC by ISC, okay। और यहाँ पे VOC क्या होगा, अगर हम इसमें देखें जो हम पहले बताते हैं, यहाँ पे EF जनरेट हो रहा है, ओके। और VOC क्या हो रहा है, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ EF, राइट। और एक्सेस को लिखते थे हम EF बाई ISC, राइट। EF बाई ISC, तो EF को अगर हम VOC के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज VOC बाई √3, ओके, डिवाइडेड बाई ISC एट फील्ड करंट, एट कांस्टेंट फील्ड करंट, ओके। तो अगर किसी भी तुम फील्ड करंट पे ले लो, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे ले लो, क्योंकि ये लीनियर है, राइट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे ले लो, सपोज करो यहीं पे ले लो, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई VOC का वैल्यू आएगा और ISC का वैल्यू आएगा, राइट। तो उन दोनों का रेशियो क्या तुमको बताएगा, दैट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, किसी पे भी ले लो। तो अगर लीनियर अनसैचुरेटेड रीजन में हो तो तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा सेम आएगा, लेकिन जैसे ही तुम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे ही तुम सैचुरेटेड रीजन में इंटर करते हो, तो जब तुम सैचुरेटेड रीजन में इंटर कर जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, तुम IF को इंक्रीज करते रह जाओगे और तुम्हारा VOC इंक्रीज नहीं होगा, राइट। IF को तुम इंक्रीज करोगे तो ISC भी इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि ये क्या है, IF और ISC लीनियर है, ओके। तो IF इंक्रीज करोगे तो ISC भी इंक्रीज होगा, तो ISC तुम्हारा इंक्रीज होगा और VOC क्या हो गया, तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, राइट। तुम्हारा कांस्टेंट हो गया सैचुरेशन कंडीशन में। तो उस वक्त क्या होगा, एक्सेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का प्लॉट करें ग्राफ, तो ये किस तरह से आएगा, सपोज करो यहां से आया और फिर एक सर्टेन वैल्यू के बाद डिक्रीज कर गया, ओके। तो ये क्या है, एक्सेस अनसैचुरेटेड, ओके। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, जब तक वो सैचुरेशन कंडीशन में था ये क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि एक्सेस क्या होता है, एक्सेस इज इक्वल टू VOC बाई √3 बाई ISC एट कांस्टेंट फील्ड करंट, ओके। तो सैचुरेशन कंडीशन में क्या हो रहा है, VOC किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, VOC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एयर गैप लाइन, ओके। एंड ISC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजेशन, अनसैचुरेटेड मैग्नेटाइजिंग सर्किट, ओके। तो यहां पे जैसे जैसे तुम्हारा VOC इंक्रीज कर रहा है, तुम्हारा ISC भी इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहां पे जो भी तुम्हारा एक्सेस आ रहा है अनसैचुरेटेड रीजन में, वो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक समय के बाद जब तुम्हारा मशीन सैचुरेशन कंडीशन में इंटर करता है, तो सैचुरेशन कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा VOC नहीं इंक्रीज करेगा और ISC तुम्हारा कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, बिकॉज तुम यहाँ पे फील्ड करंट क्या करते हो और बढ़ाते हो, और फील्ड करंट ISC दोनों लीनियर है, तो तुम्हारा ISC बढ़ते जाएगा। तो जब तुम्हारा ISC बढ़ेगा और VOC कांस्टेंट हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा, तुम्हारा ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज कर जा रहा है, ओके। नाउ हमें क्या करना है, देखो मोस्टली मशीन क्या होता है, मशीन ऑपरेट अंडर सैचुरेशन रीजन,
ओके, मोस्टली क्या होता है, मशीन हमारा सैचुरेशन रीजन में काम करता है। तो अगर तुम सैचुरेशन रीजन में देखो तो तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। और अनसैचुरेटेड रीजन में कैसा होता है, ग्राफ तुम्हारा कैसा बनता है, लीनियर बनता है अनसैचुरेटेड रीजन में। और सैचुरेटेड रीजन में कैसा बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा। तो तुम अनसैचुरेटेड रीजन में, अगर यहाँ पे हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें, सिंक्रोनस मशीन दो कंडीशन में काम कर रहा है। एक कर रहा है अनसैचुरेटेड रीजन में और एक कर रहा है सैचुरेटेड रीजन में। ओके, तो अनसैचुरेटेड रीजन में तुम्हारा ग्राफ कैसा है, लीनियर है। ओके, तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, एक्सेस अनसैचुरेटेड, जो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। और सेकंड है सैचुरेटेड रीजन में। तो सैचुरेटेड रीजन में कैसा होता है तुम्हारा ग्राफ, नॉन लीनियर होगा, राइट, नॉन लीनियर होगा। और ये इसमें जो तुम सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालते हो, ये इस वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से डिफर करता है। ओके, ये जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालते हो, ये एक्चुअल वैल्यू से डिफर करता है। ओके, यहां पे देखो क्या हुआ, सिंक्रोनस जैसे ही तुम्हारा मशीन सैचुरेशन कंडीशन में गया, ये क्या हुआ, डिक्रीज कर गया इस पॉइंट पे। यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज करते चला गया, राइट। यहाँ पे तो कांस्टेंट था, फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, डिक्रीज करते चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्चुअल वैल्यू से बहुत डिफर कर रहा है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स सिंक्रोनस रिएक्टेंस के वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ एक्सेस corresponding to field current, that is excess adjusted value, is equal to Vt rated divided by √3 divided by short circuit current। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू पे फील्ड करेंट, जिसपे हमारा रेटेड वोल्टेज आए, उस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं। ओके, सो इस तरह से हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस को सैचुरेशन कंडीशन में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे IF जो है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रेटेड वोल्टेज। यहाँ पे IF जो है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रेटेड वोल्टेज। हम IF को इंक्रीज करते हैं, IF को इंक्रीज करते हैं ताकि हमको रेटेड वोल्टेज मिले, और उस रेटेड वैल्यू पे हम देखते हैं कि मेरा शॉर्ट सर्किट करंट कितना आ रहा है। ओके, यहाँ पे ISC कितना आ रहा है। नाउ दिस IF is actually corresponding to rated voltage on open circuit characteristics।